Good morning, students. In previous video, we discussed about the turbulent time, the 1905 revolution, Bloody Sunday, and something. After the Bloody Sunday, we had discussed the union of unions formed, and the workers, engineers, teachers, lawyers, doctors demanded a constituent assembly. And then once again open page number 33 and first, second, third, fourth paragraph. During the 1905 revolution. During the 1905 revolution के दौरान the Tsar, the ruler of Russia, allowed the creation of an elected consultative parliament, एक निर्वाचित परामर्शदात्री संसद को अलाउ किया, मंजूरी दिया. एंड द पार्लियामेंट ऑफ रसिया वॉज कॉल्ड ड्यूमा, एंड नाउ अभी भी रशियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड ड्यूमा कहा जाता है. तो ड्यूमा को पार्लियामेंट को बनाने के लिए जार निकोलस सेकेंड ने अपनी मंजूरी दे दी 1905 रेवोल्यूशन के बाद. बट फॉर ए ब्रीफ, थोड़े से समय के लिए, वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, जब 1905 का रेवोल्यूशन था, देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे मजदूरों के संगठनों का बन गए थे, बहुत सारे मजदूर लोग अपना संगठन बना चुके थे. एंड फैक्ट्री कमिटीज भी बन गई थी, फैक्ट्रियों में कमिटी बना दी गई थी, मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा. ये सब ड्यूरिंग 1905 के दौरान हुआ. आफ्टर 1905 के बाद मोस्ट कमिटीज, बहुत सारे जो कमिटियाँ थी, एंड यूनियन ट्रेड्स जो थे, संगठन थे मजदूरों का, वर्कड अनऑफिशियली, बिना मंजूरी के काम कर रहे थे, बिना अनऑफिशियली थे सब. सिंस दे वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल, इसलिए सबको अवैध घोषित कर दिया गया बाय जार निकोलस सेकेंड, द रूलर ऑफ रसिया. सेवियर रिस्ट्रिक्शंस, भारी पाबंदी लगा दिए गए. वी आर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीतिक हलचल पर पाबंदी लगा दिया गया. द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, और जो रिकॉग्निशन जो अलाउड किया था जार निकोलस सेकेंड ने पार्लियामेंट के लिए ड्यूमा को, उसे केवल 75 डेज, 75 दिन के ही अंतर्गत उसे डिसमिस कर दिया जार निकोलस सेकेंड ने. एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा, और पुनः चुनाव हुआ और सेकेंड ड्यूमा हुआ विद इन द 3 मंथ, 3 महीना के अंतर्गत सेकेंड ड्यूमा बनाया गया. फर्स्ट ड्यूमा 75 डे चला और डिसमिस कर दिया गया. ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग, जार निकोलस सेकेंड अपने शासन पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करवाना चाहता था. ये नहीं चाहता था कि ड्यूमा हो, पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के मेंबर हमारे ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सके, ऐसा वह नहीं चाहता था. ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इज पावर, और जार निकोलस सेकेंड नहीं चाहता था कि उसके शक्ति में किसी प्रकार की कमी आए इस पार्लियामेंट और रसिया के बनने से. ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज, और उसने वोटिंग करने के जो रेगुलेशन नॉर्म्स थे उसको बदल दिया. एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा, और तीसरा ड्यूमा बनाया गया जिसमें सबको फिल किया गया, भर दिया गया विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, जो कंजर्वेटिव माइंडेड पॉलिटिशियंस थे उनको भर दिया गया, थर्ड ड्यूमा जो बना. एंड ऑल जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस वेयर द ट्रस्टेड पीपल ऑफ जार निकोलस सेकेंड, उसके अपने सब विश्वासी लोग थे. एंड लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेयर केप्ट आउट, और जितने भी लिबरल्स थे और रेवोल्यूशनरीज थे उसे बाहर कर दिया गया इस ड्यूमा से.
So write a question. Why did Tsar dismiss? Why did Tsar dismiss Duma? Why did Tsar dismiss the Duma? Now your next topic 2.5 page number 33 at the bottom. The First World War and Russian Empire. मैं सबसे पहले बता दूं वर्ल्ड वार फर्स्ट. द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट वॉज इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद था. इसके कुछ हिस्से क्लास 10 में पढ़ना है. सो इम्पेरियलिज्म वॉज द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ऑफ रसिया. रसिया का जो प्रिंस था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी किल्ड इन सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना में किल्ड कर दिया गया. तो इट वॉज द इमीडिएट कॉज. आर्क ड्यूक ऑस्ट्रियन प्रिंस एंड हिज वाइफ सोफी किल्ड इन बोस्निया हर्जेगोविना in Serbia was the immediate cause, but the main cause of the World War First was imperialism. imperialism था. और इस वर्ल्ड वार फर्स्ट में स्टार्टेड फ्रॉम 1914 एंड एंड इन 1918. तो इसमें अप्रोक्स 37 यूरोपियन कंट्रीज वे पार्टिसिपेटेड. 37 यूरोपियन कंट्रीज वे पार्टिसिपेटेड एंड बट द मेजर कंट्रीज वेयर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन एंड लेटर एडेड यूएसए. तो इनका जो मेन विजन था इम्पेरियलिज्म था, क्लास 10 में आप पढ़ोगे. और एक यूरोप में बाल्कन रीजन था, बाल्कन BLKN, बाल्कन रीजन, बाल्कन प्रांत. वो बाल्कन रीजन वो रूल्ड बाई ऑटोमन रूलर, एक मुस्लिम शासक के द्वारा वह रूल किया जा रहा था और उसकी स्थिति बहुत बेजोड़ नहीं थी. लेकिन ये जो मेजर कंट्री थे वे सारे बाल्कन रीजन को अपनाना चाहते थे, अपने कॉलोनी उसको बनाना चाहते थे. तो यही इम्पेरियलिज्म था. इसी के चलते वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ. रशिया वाज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड द मेन रिवलरी ऑफ रशिया वाज जर्मनी. तो वही है वर्ल्ड वार फर्स्ट. द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड रशियन एम्पायर. वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ और रशिया की कैसी हालत थी देखेंगे. इन 1914 वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रोकआउट प्रारंभ हुआ बिटवीन टू यूरोपियन अलाइजेज. दो यूरोपियन कंट्री के दो भागों में बटा. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की वेयर कॉल्ड एक्सिस पावर, सेंट्रल पावर, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया वेयर कॉल्ड एलाइज पावर. लेटर एडेड इटली एंड रोमानिया. बहुत सारे थे, 37 कंट्री थे. बट मेन कंट्रीज वेयर जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वन साइड एंड रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड अमेरिका वन साइड था. तो ये प्रारंभ हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट. ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर. सारे कंट्री का एक वैश्विक साम्राज्य था. अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी इनका एम्पायर होता था. एंड द वॉर वाज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप. यूरोप में और यूरोप के बाहर दोनों जगह वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ा गया. दिस वॉज द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिसे वर्ल्ड वार फर्स्ट कहा जाता है. इन रसिया, रसिया की बात वर्ल्ड वार फर्स्ट में. इन रसिया देयर वॉज द वार वॉज इनिशियली पॉपुलर. प्रारंभ में वर्ल्ड वार फर्स्ट का बड़ी पॉपुलर, बड़ी सपोर्ट, बड़ी लोकप्रिय हुआ रसिया में. एंड पीपुल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड. लेकिन फिर भी लोग नहीं चाहते थे, डिड नॉट वांट टू रसिया टेक पार्ट इन वर्ल्ड वार फर्स्ट. नहीं चाहते थे कि भाग ले. तो जार निकोलस सेकेंड के अगल बगल रैलियाँ निकाली. एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ता गया,
though the Tsar refused to consult the main party in Duma, वैसे वैसे जार निकोलस II पार्लियामेंट ड्यूमा के मेन पार्टी से कंसल्ट करना छोड़ दिया। सपोर्ट और दिन, और उसका जो सपोर्ट था युद्ध का वह कमज़ोर पड़ गया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट रैन हाई, रशिया में जर्मनी के प्रति जो भावना थी वह बहुत ही बुरा भावना हुआ और उनके प्रति सोच बहुत गड़बड़ाने लगा। वह सोच जर्मनी, चूँकि मेन जर्मनी था और जर्मनी के चलते रसिया की हालत बहुत ठीक नहीं थी, तो जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी के लिए वहाँ के लोगों में भावनाएं अच्छी नहीं थी। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ संत पीटर्सबर्ग, और यहाँ तक उनकी फीलिंग गड़बड़ थी, उनका सेंटीमेंट इतना हाई था कि संत पीटर्सबर्ग जो वहाँ का एक सिटी था वह जर्मन वर्ड था। उस जर्मन वर्ड संत पीटर्सबर्ग को चेंज करके पेट्रोग्राद रसियन वर्ड किया गया। इतना सेंटीमेंट हाई था जर्मनी के खिलाफ रसिया में। इतना ही नहीं, द जरीना अलेक्जेंड्राज जर्मन ओरिजिन, जरीना जो थी द वाइफ ऑफ जार निकोलस II इज कॉल्ड जरीना, तो जरीना अलेक्जेंड्राज ये जर्मनी मूल की थी और इसके चलते भी रसिया के लोग उससे नफरत करते थे। ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली ए मंक कॉल्ड रासपुटिन, और रासपुटिन जो था वह एक छलिया साधु था जो जार निकोलस II का एडवाइजर था, और उसी के चलते ये पूरे रसिया की स्थिति थोड़ी बेकार थी और सेंटीमेंट रसिया के लोग उसे नफरत करते थे, जार को पसंद नहीं करते थे रासपुटिन के चलते, और इसी के कारण मेड द ऑटोक्रेसी पॉपुलर, और राजतंत्र अलोकप्रिय बन गया था रसिया में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। वर्ल्ड वार फर्स्ट में रसिया दो तरह से लड़ रहा था, एक ईस्टर्न फ्रंट, एक वेस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट, पश्चिम में आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेज, आर्मी लोग खंदकों में, गड्ढों में लड़ रहे थे अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, फ्रांस से मिलकर। और इन द ईस्ट, पूर्व में आर्मीज मूव्ड ए गुड डील, एक्चुअली सक्सेस कर रहे थे पूर्व दिशा में, एंड फाउट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज, लेकिन बहुत सैनिक मारे जा रहे थे। डिफीट्स वेयर शॉकिंग, और रसिया की जो हार थी वह दिल दहला देने वाली थी, एंड डिमोरलाइजिंग, बेइज्जती वाली चीज़ थी। इसीलिए रसियाज आर्मीज लोस्ट बैडली इन जर्मनी, रसिया की जो आर्मी थी वो जर्मनी में बड़ी बुरी तरह हारी, और ऑस्ट्रिया से, जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों से बिटवीन 1914 एंड 1916 के बीच में बड़ी बुरी तरह हारी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से रसिया। देयर वेयर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाई 1917, और वर्ल्ड वार फर्स्ट में 1917 होते होते 7 मिलियन पीपल मारे गए रसिया के। एज दे रिट्रीटेड, जब युद्ध में रसिया की हार होने लगी तो उसके सैनिक पीछे वापस आने लगे रसिया की ओर, तब द रसियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, जो रसिया में जो फसल थे उसको खुद नष्ट करने लगे रसिया के ही जो सिपोए थे, सिपाही थे, आर्मी थे, एंड बिल्डिंग को भी गिराने लगे टू प्रिवेंट, रोकने के लिए द इनेमी, जैसे उनको ऐसा डर लगता था कि जो जर्मन सेना है वह हमको पीछे ढकेलते आएगी और यहाँ का अनाज का यूज करेगी, यहाँ के घर में रहेगी, इसलिए ना अनाज रहने देंगे और ना ही कोई घर रहने देंगे। तो अनाज भी बर्बाद करते थे, फसल भी, और बिल्डिंग को भी गिरा देते थे ताकि उन लोग रह न सके। टू प्रिवेंट द इनेमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, नहीं रह सके इसलिए वे फसल को नष्ट कर देते थे और गिरा देते थे बिल्डिंग को भी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, इस फसल की बर्बादी, एंड बिल्डिंग्स की जो ढा दिए गए थे, गिरा दिए गए थे, लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रसिया, जिसके चलते रसिया में 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी बन गए। इट मीन्स दे हैड नो शेल्टर, रहने का जगह न खाने का जगह, वे ऐसे ही हो गए बिना घर के।
द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड, और ये जो स्थिति था, ये जो अनपॉपुलर था, डिस्क्रेडिट, ये सब जो हाल था, ये जो कंडीशन था, इस सब का जिम्मेवार गवर्नमेंट मीन्स जार को दिया गया, सब जार ने किया है। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर, और अब सोल्जर भी युद्ध करना नहीं चाहते थे जहाँ पे सरकार इनको कोई विशेष सपोर्ट बेनिफिट नहीं किया। सो राइट ए क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रसिया, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रसिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, what was the condition of Russia during the World War First? Now, the World War First also had a severe impact, बहुत गहरा प्रभाव डाला on industry, उद्योग पर। कैसे? रसियाज ओन इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू, रसिया की जो अपनी जो फैक्ट्री थी वो तो वैसे भी कम थी, लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री वॉज रसिया, वेयर फ्यू इन नंबर, संख्या में कम थे इंडस्ट्रीज, एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, बाल्टिक समुद्र जो था वह मेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेन वही रास्ता था जिसे रसिया के सारे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से उसका कनेक्शन होता था, और बाल्टिक सी पर जर्मनी का कब्जा था और जर्मनी ने इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोक दिया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जितने भी जो सामान थे इंडस्ट्री के डिसइंटीग्रेटेड, यूजलेस हो गए, खराब हो गए, नहीं बिकने लगे, बाहर नहीं जाने लगे माल। मोर रैपिडली इन रसिया, रसिया बड़ी तेज़ी से, देन एल्सवेयर इन यूरोप, कहीं भी नहीं, उसके सामान बने के बने रह गए, वहीं के वहीं रह गए। बाय 1906 आते आते रेलवेज लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, सब टूट फूट होने लगे, टूटने लगे रेलवे लाइन। एबल बडीड मेन वेयर कॉल्ड अप टू वॉर, और जो खाते पीते जो ताजे जो स्वस्थ लोग थे वे ज़बरदस्ती आर्मी में उनको भेजा जाने लगा। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण देयर वेयर लेबर शॉर्टेजेज, लेबर की कमी आने लगी फैक्ट्रीज में, एंड स्मॉल वर्कशॉप, और छोटे छोटे जो फैक्ट्री वाले थे प्रोड्यूसिंग इसेंशियल वेयर शट डाउन, सब बंद हो गए जो उत्पादन करते थे। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वेयर सेंट टू फीड द आर्मी, रसिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज थे वे आर्मी को खाने के लिए फ्रंट पर भेजा जाता था, और लोकल लोगों के लिए अनाज कम उपलब्ध थे। फॉर द पीपल इन द सिटीज, और शहरों में ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केर्स, की कमी आ गई। बाय द विंटर ऑफ 1916 आते आते राइट्स, दंगे होने लगे एट ब्रेड शॉप, रोटी के दुकानों पे, वेयर कॉमन, सब जगह दिखने लगा। इट मीन्स दिस वॉज द कंडीशन ऑफ रसिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट। इकोनॉमिक कंडीशन वॉज, शो योर क्वेश्चन इज describe the effects of, describe the effects of World War First, effects of World War First on the Russian economy, on the Russian economy. Now, in next class, thank you, have a nice day.